नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कुलीन, कुनवे और कलह। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी किसी नेता के इलाके में जाने के लिए परमिशन की जरूरत हुआ करती थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। होशंगाबाद में उन्होंने इशारों में सुरेश पचौरी पर तंज कसा कि जब वो अध्यक्ष थे तो उन्हें यहाँ आने के लिए पचौरी से मंजूरी लेने पड़ती थी। उन्होंने तो सुरेश पचौरी को टिकट कटवा नेता तक कह दिया, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। लेकिन क्या अरुण यादव सुरेश पचौरी पर निशाना साधने के चक्कर में अपनी ही पार्टी की पोल खोल गए, या सुरेश पचौरी के दल बदल का दर्द आज भी कांग्रेस नेताओं में है? और क्या बीजेपी इस कलह का फायदा चुनाव में उठा पाएगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तेरह में अध्यक्ष बना था तो मुझे होशंगाबाद आने बड़ा डर लगता था। काकू भाई निखरा जी को पता होगा थोड़ा बहुत। अब डर क्यों लगता था आप समझ जाइए। यहाँ ऐसा होता था कि यहाँ अगर आना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी कि साहब मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डार्सी सेलन गोयल के शादी में हूँ। इशारों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने सुरेश पचौरी पर जमकर निशाना साधा। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के किसी सीनियर नेता ने पहली बार पचौरी पर तीखा प्रहार किया। लेकिन अरुण यादव के इस बयान से अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में कितने धड़ हैं, क्योंकि गुना में सिंधिया की वजह से पहले वहां कोई नेता नहीं जाता था, तो होशंगाबाद में सुरेश पचौरी की वजह से। इतना ही नहीं, अरुण यादव ने पचौरी को टिकट कटाऊ नेता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छे और मजबूत लोगों को टिकट न देना पचौरी का क्राइटेरिया था। तो जो नेताजी यहाँ के थे वो मैं आऊं तो बोले इसको टिकट मत देना, इसको मत देना, इसको देना, इसको मत देना, तो उनका नाम टिकट कटाऊ नेताजी हो गया। किसी को भी टिकट नहीं लेने दें। ये बैठे हमारे छोटे भाई यहाँ पर, और कोई भी जो प्रबल हो, जो अच्छा हो, मजबूत हो, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये उनका क्राइटेरिया होता था। कांग्रेस नेताओं में किस स्तर पर गुटबाजी हावी रहती है, ये तो अरुण यादव के बयान से सामने आ ही गया। हालांकि अब पचौरी बीजेपी में है, लिहाजा अरुण यादव के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं में चल रही खींचतान पर जोरदार प्रहार किया। अरुण यादव जी को क्या हो गया है? आज अरुण यादव जी कंफ्यूज हैं, कांग्रेस कंफ्यूज है। ये वही अरुण यादव हैं जो कहते हैं कि उनकी फसल लूटी जाती है। तो कौन लूटता था कांग्रेस में उनकी फसल, और किस किसने लूटी? और कमलनाथ जी जब रहे, जब कमलनाथ जी ने बाबूलाल चौरसिया जो नाथूराम गोडसे के उपासक हैं, उनको कांग्रेस में लिया ग्वालियर में, तो यही अरुण यादव थे, विरोध करते थे और कहते थे सारी कांग्रेस चुप क्यों है, कमलनाथ चुप क्यों है। और आज ये कह रहे हैं सुरेश पचौरी जी वहां नहीं है, होशंगाबाद में, अब कौन भाजपा में आ गए, तो अब उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो अरुण यादव जी, फसल तो आपकी लूटी गई और आपके विरोध को भी दरकिनार किया गया। कांग्रेस को छत्रपों में बटी पार्टी कहा जाता है और अरुण यादव के इस बयान से ये साफ भी है। लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तब क्यों कांग्रेस के नेता को ये सब याद आ रहा है? अरुण यादव तो फसल उन्होंने तैयार की जिसे काट कर कोई और ले गया जैसे बयान देकर पार्टी को आईना दिखाते रहे। तो जब सुरेश पचौरी कांग्रेस में थे तब क्या उन्होंने उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए? शायद सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने का दर्द कांग्रेस नेताओं में रह रहकर उठ रहा है। यही वजह है कि अब वो उन्हें टिकट कटाऊ नेता बता रहे हैं, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलाउद्दीन टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अरुण यादव कांग्रेस की कलई खोल गए। क्या कांग्रेस में अध्यक्ष भी डरता है? जो अरुण यादव ने कहा वो शायद सुरेश पचौरी बीजेपी में आ गए इसलिए वो होशंगाबाद जा सके, नहीं तो शादी में जाने के लिए भी इलाके में परमिशन लेना पड़ती।
टेरिटरी वाला मामला है, टाइगर की टेरिटरी में कोई नहीं घुसता है तो झड़प होती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में चलता है। शायद जीतू पटवारी भी डरते होंगे, इसलिए छिंदवाड़ा राजगढ़ नहीं गए, परमिशन नहीं मिली होगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई सीनियर लीडर है और अरुण यादव जी उनसे पूछ रहे हैं और पूछ के जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि शब्दों में senior अंतर leader है, तो senior- शब्दों में अंतर है आनंद जी, इसलिए टोक रहा Senior हूँ। leader- प्लीज देखिए, उन्होंने उनकी- कहा डरता वो था उनकी मैं, शब्दावली अध्यक्ष हो। सुनिए, अध्यक्ष था तो डर सुनिए। लगता था यहाँ आने में। नहीं डर, हाँ तो देखिए अरुण यादव जी काफी जूनियर है सुरेश पचौरी जी के आगे या दिग्विजय सिंह जी के आगे या कमलनाथ जी के आगे, तो आज एकदम इतनी हिम्मत तो नहीं होती। तो आप शब्दावली को उस पॉजिटिव उसमें क्यों नहीं लेते हैं? आप ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उनको परमिशन, अरे भाई कोई सीनियर है उससे पूछ के अगर जाना है तो गलत क्या है? हमारे सीनियर लीडर है, वो प्रदेश अध्यक्ष परमिशन लेना अलग सुरेश है, पचौरी। डर लगना अलग है। अब आप नहीं परमिशन लेना मतलब देखिए अभी किनारा आप कर मेरी रहे बात हैं, सुनिए। आप समझदार हैं, आप- बड़ी आप- बारीकी नहीं, से नहीं। बच जाते हैं आनंद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा देखिए अभी टिकट आपका कटवा अगर थे। कोई, देखिए मेरी बात सुने, आपने अगर फोन किया तो मेरी परमिशन लगी ना इस डिबेट में आने के लिए, तो आपने सम्मानजनक तरीके से कहा। तो अरुण यादव जी का भी वही कहना है कि हमारे सीनियर थे तो पूछ के उनसे जाते थे, ये उन्होंने बात कही है। लेकिन हमने आपको उसमें- न्योता दिया है, आप आए, शामिल हुआ, आपकी पार्टी की इजाजत है आपको, हाँ। लेकिन यहाँ डर का सवाल नहीं है ना कि मुझसे कोई ये सवाल करेगा तो मैं नहीं जाता हूँ डिबेट में। ऐसी कई डिबेट होती हैं जिसमें डर के कारण मना कर दिया जाता है। नहीं हाँ, नहीं, तो आज इसका तक उल्लेख कोई नहीं डिबेट में करूंगा मना मैं। नहीं करता हूँ, लेकिन- नहीं, मैं ऐसा कोई डिबेट आज तक तो नहीं छोड़ी। लेकिन ब्रजेश डर जी। का सवाल है पर यहाँ मेरा पे, ये डर कहना की है वजह अरुण से यादव अध्यक्ष जी नहीं की- जाता आपका। नहीं डर, देखिए अभी राजनीतिक भाषणबाजी में बहुत सारी चीजें, शब्दावली का डिफरेंस हो सकता है, पर मेरा ऐसा सोचना है कि एक अगर वो सीनियर लीडर थे तो उनसे पूछ के अगर अच्छा, जाएंगे, ये साहब पहला उधर आ मौका रहा नहीं था है तो आनंद जी। चलिए हम अरुण यादव को भी साइड में कर देते हैं। इससे पहले जब सिंधिया बीजेपी में गए, ग्वालियर गए, आपके तमाम नेताओं में दिग्विजय सिंह भी शामिल है, जयवर्धन सिंह भी शामिल है। जयवर्धन ने कहा कि हम पहले यहाँ नहीं आते थे, गुना में भी कहा कि हम यहाँ नहीं आते थे, डर था सिंधिया के इलाके में जाने से, पचौरी के इलाके में नहीं जाने था, से। क्या वो डर डर नहीं खत्म था, हो गया देखिए, कांग्रेस में? देखिए, अब नहीं, जीतू नहीं, डर नहीं, पटवारी देखिए। छिंदवाड़ा भी जा सकते हैं, राजगढ़ भी जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, या परमिशन की जरूरत पड़ती है? नहीं डर नहीं है, एक सम्मान की स्थिति होती है कि सिंधिया जी जब उस क्षेत्र को देख रहे हैं तो उनसे पूछ के जाना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? अगर लोकसभा में सिंधिया जी लड़ रहे हैं और हमारे नेता रहे, तो अगर उनसे पूछ के या उनसे बात करके अगर कोई जानकारी लेके अगर जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? वो तो कह रहे आप शादी उसमें- में जाने में भी परमिशन लगना पड़ती थी, ये तो व्यक्तिगत रिश्ते हो गए। देखिए वो राजनीतिक भाषण मैंने बोला ना, अभी राजनीतिक स्थिति में बोल सकते हैं, वो हमारे सीनियर लीडर है अरुण जी, पर हकीकत ये है कि अगर सिंधिया जी के क्षेत्र में जाना है या मेरे को अगर आपके भोपाल में आना है ब्रजेश जी, तो मैं कटसी की यार ब्रजेश भाई मैं आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा है तो आप क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या है, ये कटसी डिटेल्स है। उसको पॉलिटिकल एंगल पे मत ले जाइए। चलिए मिलन जी, आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि आप सिंधिया के इलाके में जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगी? ऐसा तो नहीं होशंगाबाद भी जाना पड़े तो पचौरी जी से परमिशन लेना पड़े? वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ ये एक अनुशासन है एक तरह से कि सीनियर लीडर हैं तो परमिशन लेकर जाते हैं उनके इलाके में, अच्छी परंपरा है। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति से आप बहुत सुपरिचित हैं, बहुत नजदीक से आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं है, संगठन है, और संगठन ही सर्वोपरि है। और संगठन ने जो कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है, उस लकीर को लेकर कार्यकर्ता चलता है, अनुशासित होकर चलता है। देखिए कांग्रेस पार्टी में ये कुर्ता फाड़, कुर्सी मार, अब जिस प्रकार से अरुण यादव जी अपनी टीस निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको घर बैठाया गया है, चुनाव में कहीं उनको टिकट तक नहीं दिया जा रहा है, तो ये टीस है जीतू पटवारी जी के खिलाफ। तो ये तो हारे हुए प्रत्याशी के मन, और क्या कांग्रेस पार्टी अरुण यादव जी को चुनाव लड़ाने लायक नहीं मानती है, इसलिए घर बैठाया गया है, लड़ने लायक नहीं मानती इसलिए टिकट नहीं दिया गया है, किसी पद के लायक नहीं समझा गया इसलिए पद नहीं दिया गया। तो ये टीस है, हर मंचों से निकलती है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे तो उनकी उपलब्धियां क्या थी, उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए। यदि उपलब्धियां थी तो इतने योग्य थे तो आज स्थान क्यों नहीं है? देखिए बहुत सारी बातें करने के लिए, और मुझे लगता है किसी नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप करने से अच्छा है उन्होंने क्या किया या हम क्या कर रहे हैं उस पर चिंतन करना चाहिए। राजनीति में उसका स्थान है, हम डिलीवर क्या कर रहे हैं, हम तो राजनीति सीधा इशारा आपका है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। वो जीतू Yes, पटवारी पे बिल्कुल। टारगेट कर रहे हैं आनंद जी कि बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल, परमिशन भाई, लेना आप पड़ेगी। सही वो बता- भले ही सही अध्यक्ष बता- बन गए हों लेकिन है कठपुतली,
बिना किसी नहीं, इशारे नहीं, के नहीं देखिए, कर सकते काम। नहीं नहीं, ये ऐसा बोलना, आप कुछ भी इसको किसी भी एंगल से बोले, हम इसको नहीं मानते। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अगर जीतू पटवारी जी को अगर कमलनाथ जी से बात करनी है तो पूछ के जाना कोई बुराई हम नहीं समझते, कि हमारे यहाँ का सिस्टम है। और रही बात भारतीय जनता हाँ, पार्टी इसलिए की, शायद तो इसका कमलनाथ कोई जी ने काम परमिशन संगठन- नहीं दी होगी ना, तो नहीं नहीं गए। नहीं, राजगढ़ वो से तो नहीं गए मिली थे, होगी तो वो नहीं तो गए। गए थे। नहीं नहीं, आप देखिए कमलनाथ जी का जब फॉर्म भरा गया था, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों गए थे। आप पूछिए ब्रजेश गए थे भाई, कि नहीं गए थे, नहीं तो मैं आपको ब्रजेश अवेलेबल भाई, करा जी, देता हूँ। मिलन जी। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी में अगर संगठन की बात है तो शिवराज जी को हटा के जब अच्छा ये मोहन यादव बताइए, जी को पद बड़ा बनाया गया होता तब है या संगठन व्यक्ति कहाँ बड़ा था? होता है? आप बताइए, ब्रजेश पद भाई, बड़ा होता है या व्यक्ति बड़ा होता है? पार्टी आनंद बड़ी जी। होती है, हैं? पार्टी बड़ी होती है, पार्टी बड़ी होती है ना? होती है, संस्था बड़ी। हाँ, व्यक्ति तो और पद संस्था बड़ा बड़ी नहीं है, होता, संस्था का पार्टी का प्रमुख सिंबल। पूछ कर जाएगा, मतलब खड़गे जी को आज पूछ कर जाना पड़ेगा किसी से। हाँ, तो उसमें क्या नहीं, हुआ? खड़गे जी उसमें को तो परेशानी क्या क्या है? अगर पूछेगा, मेरे सब घर अपना के बड़े खड़गे जी हैं, बताएंगे ना। मेरे राहुल जी और मेरे सोनिया घर जी के से बड़े पूछकर हैं। क्या क्या करते हैं, ये तो खड़गे जी बहुत अच्छे जानते हैं। अरे भाषण देना आपके है यहाँ कि तो नहीं, बोलना है कि आपके नहीं यहाँ बोलना तो है, चिट्ठी से उठना है मुख्यमंत्री कि जी नहीं, बदल कुर्सी में गए। बैठना है कि नहीं। खड़गे जी तो आपके रिमोट यहाँ तो कंट्रोल चिट्ठी करने से वाले अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। बदल गए, चिट्ठियों कैसे से बनाए टिकट ये बट जानते गए। हैं। और अभी ये कौन सा बात आपने कर रहे सर्वे थे जीतू कराया? आप पटवारी किस जी की, संगठन की बात तो कर रहे जीतू हैं? पटवारी जी को तो नामांकन आपको मालूम भरने है? में आनंद जी, कमलनाथ जी आनंद के जी, बाहर खड़ा कर दिया था कमलनाथ जी ठीक। ने। कमलनाथ जी का तुम इस लायक नहीं हो, मेरा परिवार ही नामांकन करेगा, तुम चुनाव से बाहर रहो। तो जीतू पटवारी जी को तो इतना बुरा लग गया, उस दिन के बाद से तो चुनाव में नहीं गए। क्यों, आपको कान में आके बोला था उसके जीतू बाद किसी पटवारी जी ने? नेताओं की वहां रैली और सभा नहीं नहीं, हुई थी आपको उस दिन। कान में आके तो ये बोला था कोटा कि मेरे बात को बुरा की बात लगा? हमने देखा है। अरे और जीतू आप पटवारी मेरी जी बात की सुनिए, स्थिति ये सब कांग्रेस बातें पार्टी आप में क्या है, देखिए, ये भारतीय कांग्रेस के जनता नेता बहुत पार्टी। अच्छे जानते हैं। और ये अरुण यादव जी अपनी टीस उनके ऊपर ही निकाल रहे हैं। चलिए ये अरे रंजन आप जी से खुद भी भी समझ सोचिए लेते हैं ना, थोड़ा उससे सा। क्या होता आनंद है? पटवारी जी, जी चलिए निकाल रहे ठीक हैं। है, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो रंजन जी से समझ लेते हैं, रंजन जी बेहतर तरीके से बता देंगे। रंजन जी, जी, अरुण यादव के इस बयान के क्या मायने निकालेंगे आप, कि कांग्रेस में इस तरह से गुटबाजी है, टेरिटरी सिस्टम है कि एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते बिना परमिशन के, अध्यक्ष की भी इतना मोहताज हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है, और आज भी वो परिस्थिति है, बदल गई है। हाँ नहीं, देखिए इस तरह का बयान कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने इस तरह का दिया, इस तरह का बयान। ये कांग्रेस में परंपरा है पहले से कि छत्रप हैं हर जगह के, बिंद के छत्रप हैं, अभी अजय सिंह हैं, महाकौशल के कमलनाथ लेकिन जी जब हैं। छत्रप कमजोर हो जाते तब उनकी नहीं चलती। बिंद में तो छत्रप- अजय सिंह राहुल भैया के मनसा के विपरीत चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को प्रभारी बना दिया था, हालांकि बाद में विरोध किया और हटाना पड़ा। तो छत्र सिस्टम शुरू से रहा है, उसका फायदा भी हुआ, नुकसान। फायदा ये हुआ कि एक एक टेरिटरी में एक आदमी अपना काम देखता रहता है, उससे पार्टी मजबूत भी हुई है, ऐसा नहीं है। तो कभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चुनाव प्रचार हो गया, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहा है। लेकिन ये बाद में वीकनेस बन गई पार्टी की, जो वो वीकनेस है, बीमारी जो अरुण यादव के शब्दों में निकला है। लेकिन मैं मानता हूं कि अरुण यादव को, उसका दूसरा पार्ट में आता हूं, अरुण यादव को 2013 में जिम्मेदारी मिली, खुद बता रहे हो, लोग 5 साल लगभग रहे हो। कमलनाथ जब बने 1 मई को 18 में, तो लगभग 5 साल रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको पार्टी हाईकमांड ने जिम्मेदारी दी है तो आपको फ्रीडम दिया हुआ काम करने का। हंसी मजाक में ठीक है, आप कुछ बोल सकते हैं कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी, परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कमजोरी आपकी है, आप अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि चूंकि अरुण यादव अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उनको हटना पड़ा अल्टीमेटली चुनाव के ठीक पहले। तो मुझे लगता है कि उनको अपने भी अंदर देखना चाहिए क्या कारण था। कि आप अध्यक्ष हो, आप पावर एक्सरसाइज करो। अगर मान लीजिए किसी पार्टी से, किसी नेता से आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो आप फ्री हो। अगर आपको पार्टी हाईकमांड इतना फ्रीडम नहीं दे रहा है तो रिजाइन करो, छोड़ो पार्टी, आप क्यों टिके हुए हो 5 साल, ठीक है। तो एक कहना उनकी कमजोरी भी शो करता है कि अगर आपको परमिशन लेना पड़ता था, शादी ब्याह में क्यों परमिशन लेना, बर्थडे में क्यों परमिशन लेना, पार्टी कार्यक्रम होना है तब, जैसे आनंद जी बता रहे हैं, ठीक है, आप फोन करिए और बता दीजिए। लेकिन ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं रंजन जी कि बिना परमिशन के जाएंगे तो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से पूरी कार्यकारिणी उस क्षेत्रीय नेता की रहती है। एक स्वागत करने भी नहीं आएगा तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। अध्यक्ष आया तो पूछने भी नहीं आया। कमजोरी आपकी है। आ रहा हूं आनंद जी, आ रहा हूं। आपको पार्टी, जो पार्टी दी गई है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए दिया गया, तभी तो जब पार्टी 8 में नहीं आई, 13 में नहीं आई, तभी तो दिया गया आपको, क्या पार्टी खड़ा करिए, कैडर खड़ा करिए, नेटवर्क बनाइए। अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोरी आपकी है, पचौरी की नहीं कमजोरी है, मैं तो ये मानता हूं।
और वो तो कह रहे हैं पचौरी जी तो टिकट कटवा नेता थे, जीतने वाले को देते ही नहीं थे। नहीं, देखिए अभी देखिए 2008 का जहां तक मामला है, मैं मानता हूं, मेरा भी मानना है, आप भी जानते हैं, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ होता, किसका टिकट काटे, क्या कई तरह के आरोप लगते हैं, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो गया होता तो सत्ता में वापसी हो सकती थी। तो लेकिन क्या बिल्कुल आपको लगता है कि 100% ऐसी परिस्थिति जीतू पटवारी के सामने भी होंगी, या वो उनसे जूझ रहे होंगे? अब तो बहुत नर्मदा जी पानी बहुत बह गया, बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। वो 2008 का मामला है, जो कि भाजपा तुरंत आई थी और सीएम के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बाबूलाल गौर को लाया गया था उमा भारती के बाद, तब बहुत ही मुफीद एक सिचुएशन था कांग्रेस के लिए। अब तो नर्मदा जी में पानी बहुत बह गया, अब तो जीतू पटवारी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आनंद जी क्या कह रहे थे आप? एक तो दूसरी, देखिए, अरुण यादव छत्रपति अपनी कमजोरी बता गए अपनी पार्टी की। नहीं, कोई कमजोरी उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने इतना बोला है कि उनके इलाके में जाने के लिए अगर फोन पर कोई राय ली जाती सीनियर से तो हम उसको गलत नहीं मानते। दूसरी बात रही छत्रपति की बात, तो आज इंदौर जैसे शहर में शायद ब्रजेश जी आपको बता दूं कि जितनी बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी में उसमें हुए, पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में ताई और भाई का झगड़ा सामने आया है। आप देखिए, तो ये छत्रपति, लेकिन आनंद जी जो आपकी ताकत थी, जो रंजन जी कह रहे हैं, जो आपकी ताकत थी आज की तारीख में वो आपकी कमजोरी बन गई है। जो छत्रपति आपकी ताकत हुआ करते थे वो कमजोरी हो गई। कोई देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, छत्रपति का उनका अपना महत्व होता है, क्योंकि वो उस जिले में, उस शहर में, उस ब्लॉक में काम करते हैं। तो छत्रपति को तो ना भारतीय जनता पार्टी टाल सकती है, ना कांग्रेस टाल सकती है। किसी का अपना दुख हो सकता है, पर एक सिस्टम तो वही है, भारतीय जनता पार्टी का भी तो सिस्टम वही है ना कि आज भी इंदौर में छत्रपति नुकसान नहीं पहुंचा पाते ना, वो तो झटके से बाहर कर देते हैं, कोई उनके साथ नहीं जाता। आपके छत्रपति आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। जो रंजन जी कह रहे हैं 2008 में आप सत्ता में वापसी कर सकते थे, कहीं ना कहीं छत्रपति की वजह से हार गए। अभी भी कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति कोई जीतता हराता नहीं, कोई भी पार्टी का आदमी नहीं चाहता पार्टी हारे, जनता इसको सिलेक्ट करती है। अगर टिकट बांटने में कोई गलती हो जाती है तो वो तो ऑब्वियसली हर पार्टी के साथ होती है। अगर बीजेपी जीत रही है तो वो सही है, हम बांट रहे हैं तो हम गलत है। तो ये तो एक जनरल प्रक्रिया है साहब, उसमें क्या है? आप इसको उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पर ये जो छत्रपति वाली बात है, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी में कि इंदौर जैसे शहर में अगर किसी को आना है तो कैलाश विजयवर्गीय की परमिशन लेनी पड़ती है अनऑफिशियली में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पता लेकिन मैं ऑफिशियली बता सकता हूँ कि महापौर उनकी पसंद का भी नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं छत्रपति की नहीं चल रही है। नहीं, सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय का जो झगड़ा है, 3 बार कैलाश विजयवर्गीय ने चाहा कि महापौर उनका मिले, पर उनका महापौर नहीं बना, सुमित्रा ताई का बना। तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? तो आप ये कांग्रेस पे उंगली मत उठाइए आप लोग, आप बीजेपी में भी ऐसे ही होता है, नहीं प्रक्रिया है ये। ठीक है, एक प्रक्रिया है, लेकिन नुकसान बीजेपी में नहीं हो दिखता ना, कांग्रेस में ज्यादा दिखता है कि जिस तरह से छत्रपों में झगड़े होते हैं तो कांग्रेस उससे नुकसान में रहती है। देखिए, कांग्रेस का समय अभी खराब है, हम कुछ भी करने जाएंगे तो हमको नुकसान ही होगा। एक समय का चक्र है ब्रजेश जी, ये मैंने पहले भी आपको बोला था। तो ठीक है, अभी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रयास ही कर सकती है पार्टी और कार्यकर्ता और नेता, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस विपरीत परिस्थितियों में पूरी ताकत के साथ लगे हैं, अरुण यादव जी लगे हैं। क्योंकि हमारे सीनियर नेता सुरेश पचौरी जी की अब मैं जब बात करूं तो उनको पार्टी ने क्या नहीं दिया, वो क्यों छोड़ के गए इस उम्र में? क्या ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ? अच्छा, आप गए तो गए, आपके सब पट्टों को भी ले गए, इसका मतलब क्या? आप पार्टी को कमजोर करके गए। अगर आप ईमानदार होते, आप पार्टी के प्रति वफादार होते, जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा सांसद बनाया, मंत्री बनाया, इतने साल देवबदल के अध्यक्ष रहे आपने पार्टी को क्या दिया? आपने धोखा ही दिया। तो अरुण यादव जी का ये दर्द है कि जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, आज वो जब समय में पार्टी की जरूरत है तब आप छोड़ के चले गए। और कारण क्या? कारण भी कोई बता नहीं पाया। और मैं बताता हूं आपको कारण, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, उनकी कॉलोनियां हैं संजय शुक्ला जी के साथ, विशाल पटेल जी के साथ कॉलोनियां हैं जिनकी परमिशन मिलन जी जवाब देंगे। मिलन जी तो आपके यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी झगड़े होते हैं और अभी समय खराब चल रहा है, उनका दर्द है, आपके यहाँ चले गए वो सब कुछ देने के बावजूद। आप ब्रजेश जी पूरी बात सुरेश पचौरी जी जो गए हैं, सुरेश पचौरी जी जो गए हैं, कर ये राजनीति में कैसे जगह बनाएंगे? अरुण यादव जी असफल नेता रहे, मान लीजिए ना साहब, प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़े किसी जगह नहीं जा पाते, मानिए, स्वीकार करिए।
नहीं, नहीं, रिमोट आप कंट्रोल हमारे से चलना इनका आप सब हमारे सुनिए, नेतृत्व जय में बच्चों की। क्वेश्चन मैंने देखिए, आपके झूठ प्रताप पे टोका टाकी नहीं करी। अब सुन लीजिए आप ना हमारे जैन साहब। नेताओं के लिए मत बोलिए जैन कि हम साहब, फेल हुए आपके कि नेताओं का सक्सेस हुए सम्मान कि आप आजाद नहीं बिल्कुल दीजिए कीजिए। आनंद जी, आप लेकिन नहीं, आप स्वीकार कर हमारे लेना नेता कि के आपके लिए मत अध्यक्ष पूछिए को कि पूछकर जाना हमको क्या पड़ता करना ठीक है। है। खड़गे जी आप को बोल रहे थे जाना जब वो है कि शांति जब से वो सुन रहे बोल थे, रहे मैं हैं आपके चाहे पास आ वो जाऊंगा, रिमोट उनकी बात तो कंट्रोल आ से जाने सोनिया जी दीजिए। राहुल जी जो चलाते हैं वही मध्य प्रदेश में हो रहा है कि किस अरे प्रकार आपके से यहाँ तो जीतू मोदी जी पटवारी चला एक रहे हैं असफल अभी। नेता के रूप में अरे आपके व्याप्त यहाँ तो हुए मोदी जी हैं। चला रहे अरुण हैं। यादव जी अपनी टीस निकाल रजत जी, रहे मेरे हैं। को मौका अरुण दीजिएगा। यादव जी को पूछकर चलना पड़ता है, कहीं पूछकर जाना पड़ता है, या क्या क्या करना नहीं पड़ता है, तो ये अरुण यादव जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की कुर्ता फाड़ नूरा कुश्ती मची है, ये सड़कों पर आ गई है। जीतू पटवारी जी किसी जगह घूमने लायक नहीं बचे हैं। आज किस प्रकार के चुनाव में उनकी भूमिका है, संदिग्ध भूमिका है। उनके नेतृत्व में 4 लाख से ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दिया है। इतने बड़े बड़े नेता दशकों तक रहे, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि देश विरोधी आपका चरित्र हो गया है। राम विरोधी आप पहले से थे। हिंदुओं को आ रहा लगातार हूँ आप आनंद जी। चिढ़ाते आए। नवरात्र में आप मांसाहार का प्रचार करते हैं, तो ये तो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। इस पर प्रलाप करिए, ये झूठ मत फैलाइए कि यहाँ ये हो रहा है इसलिए। अरे काल्पनिक बातों में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ जाते हैं गुप्त यात्राओं पे। अभी काल्पनिक बातें करने लगेंगे तो जवाब देते नहीं बनेगा आपका। बैंकॉक की देखिए, आप यात्रा आ गए, करते हैं, आप थाईलैंड की यात्रा करते हैं, ये सब बात सामने आ जाएगी। भारतीय दरअसल जनता तो पार्टी राजनीति अपने की चर्चा ओरिजिनल के चरित्र पे आ राजनीति गई करिए है, ना, बात क्योंकि करिए। आपके पास जवाब और नहीं अरुण है। यादव आप जी का दुख जो है वो सही एक बात है। पंचायती आप पार्टी उनके है दुख जो को कहीं ना दूसरों कहीं के चिढ़ा घरों में रहे हैं। झांक कर उनके देखते दुख हैं को कि आप वो समझ क्या नहीं कर पा रहे रहे हैं। जैन आप साहब। अपना आईना देखिए, आप आप अपना प्रलाप आईना मत देखिए, करिए, आप क्या इस कर बीच रहे में हैं। टोका टाकी नहीं, से आप प्रलाप प्रलाप नहीं कुछ कर नहीं रहे, होगा। आप पूरी बात जीतू पटवारी सुनिए। जी को करना चाहिए अरे और कर रहे हैं, आपसे अरुण पूछ के यादव जी को करेंगे क्या? करना दीजिए आप। कि लेकिन बेचारे आपके यहाँ रो नहीं रहे है हैं, क्या दुखी हैं, गुटबाजी? टीस आपके यहाँ निकल नहीं है रही क्या है मिलन उनकी। जी? आपके यहाँ छत्रबाद नहीं है क्या? ब्रजेश भाई कौन सा छत्र है बताइए ना आप। हमारा अरे कौन सा इंदौर का नेता या उदाहरण दे रहा हूं मैं कार्यकर्ता तो। किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है? अरे आप हमारे देखिए, संगठन का सुमित्रा सिस्टम है, महाजन को संगठन जो निर्णय अवॉइड करता है, जो करके देता है काम वो करता कैलाश है कार्यकर्ता। विजयवर्गीय की परमिशन खुद से की ही स्वेच्छा से विधानसभा काम में करने की चुनाव पद्धति हमारे किए यहाँ नहीं गए। है। हमारे यहाँ अरे संगठन अनुशासित रूप से आप कार्यकर्ता पेपर काम पढ़िए करता है, इंदौर के। जिम्मेदारी देता है, सुमित्रा महाजन जवाबदारी और देता कैलाश है। और विजयवर्गीय आप के देखिए झगड़े परिणाम भी आ पूरे रहे हैं। हिंदुस्तान भाई में है। हमारे दल की स्थिति देख लीजिए, इनके दल की अरे स्थिति आपके देख दल लीजिए की बता रहा हूँ मैं, कि आपके दल इनकी की स्थिति स्थिति बता किस रहा प्रकार हूँ। की, पीसीसी दफ्तर नहीं खोल पा शिवराज जी और समय से नरेंद्र सिंह पीसीसी तोमर दफ्तर का खुल कितना जाए, झगड़ा यही था वो कर पूरे लीजिए पहले। पेपर में आप लिखा राजनीति है। क्या करेंगे आप? जीतू नहीं, आप पटवारी हमको कहीं मत दिखाई दे सिखाइए, रहे हैं? आप हमको मध्य मत प्रदेश सिखाइए के दौरे कर राजनीति। पा रहे हैं? हम 135 साल पुरानी पार्टी है, राजनीति हमारे अभी ब्लड में इतनी है, दुर्गति हो गई, खून में है। 135 साल आप पुरानी आपको पार्टी की राजनीति इतनी करना नहीं दुर्गति आती है कि तो इटालियन गलती से आप संस्कृति भगवान के भरोसे चक्कर बच में गए। आप एक एक बार-बार करके हिंदू बोलिए, संस्कृति प्लीज। पे जो गाली एक एक देते हैं, करके। चिढ़ाते हैं, ये सबके सामने है साहब। सर ये सब्जेक्ट की बात नहीं करते ब्रजेश जी, ये कहाँ की बात कहाँ ले गए? अरे इटली तक ले गए ना इनके साहब। छत्रप है या नहीं है? इनके सोनिया जी के मायके तक चले गए तो आपको तकलीफ हो गई। भाई बिना राहुल जी विधायक के के ननिहाल पूछे पर क्या चले ये गए तो आपको पार्षद के तकलीफ टिकट हो देते गई। हैं क्या? अभी तो आप बिना कहाँ कहाँ जा विधायक रहे के थे? अरुण पूछे क्या यादव जी की पार्षद बात का हो रही थी, टिकट आप देते हैं? इंदौर पहुंच गए थे। क्या अब विधायक? तो इटली तक छोड़कर आ रहे हैं आपको। चलिए, ननिहाल तो जाना पड़ेगा ना साहब, ननिहाल की बात करना पड़ेगी ना। ठीक है रंजन जी। कहाँ गोपी यात्रा पे राहुल जी चले जाते हैं, इसका जवाब तो आपको जनता को देना होगा ना। ठीक है मिलन जी, आ गई आपकी बात। ठीक है रंजन जी, क्या इस तरह जी। से बयान सामने आएंगे और वो भी चुनाव के दौरान, तो इसका नुकसान होगा क्या कांग्रेस को, और बीजेपी इसी का फायदा उठा ले जाती है? नहीं, मुझे लगता है कि इसको अवॉइड हुए चुनाव के समय ऐसे बयानों को ऐसे अवॉइड करना चाहिए। भले हंसी मजाक में बोला आपने, देखिए छत्र हर जगह है, ऐसा नहीं भाजपा में नहीं है। और अगर शिवराज जी का मान लीजिए अगर बुधनी विधानसभा है और बीडी शर्मा जाते हैं तो जाहिर है बात करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहना कि हमें शादी में भी आने पर डर लगता तो कुछ ज्यादा ही है। तो ऐसे जब बयान आप देंगे तो जाहिर है इससे पार्टी की एक कमजोरी जाहिर होती है, उससे तरह विरोधियों को मौका मिलता है, सत्ता पक्ष को मौका मिलता है कि कुछ कहने का। तो चुनाव के समय खासकर ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अवॉइड कर सकते थे और उसको दूसरे शब्दों में भी बता सकते थे। आनंद जी, तो इस तरह की शब्दों का प्रयोग ही क्यों करना, वो भी भरे चुनाव में, जिससे नुकसान हो सके, लोग मजे ले सकें कि भाई देखिए कांग्रेस के क्या हालात हैं, दुखी इनके है जगह एक अरुण दूसरे जगह नहीं जा यादव जी, सकते। दुखी है, दुखी मन से अपने प्रलाप कर रहे हैं। नहीं, किसकी चिंता करें आप? जैन साहब और मजाक उड़ा रहे ठीक हैं। है आनंद जी की बात आ जाने, मिलन जी आ जाने दीजिए उनकी बात। मिलन जी आ जाने दीजिए। आनंद जी आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उनकी बातों से। अरे दुखी है बेचारे, उनको कुछ काम दीजिए, घर बैठा दिया आप।
अध्यक्ष रहते कहीं घूम अब नहीं आप पाए। ही बोल लो पूरे डिबेट में, हम तो घर बैठ आप जाते हैं। खेती आप कर ही रहे बोल लो मजबूर फिर। करती है। मिलन जी आ रजत जी, जाने अगली दीजिए बार उनकी पीछे बात। से कोई सज्जन वर्मा बोले। जी मिलन जी रिपीट कर रहे हैं आप। सज्जन वर्मा जी चाहते थे वो खेती करें। अरे मेरी बात किसानी सुनिए, हम की। तो सब चाहते थे, आप हमारी पार्टी ठीक में है क्यों झांक आनंद के जी, देख रहे हैं? बार बार इस तरह के बयान क्यों? मेरे मेरी सज्जन फसल वर्मा कोई जी की और बात काट याद ले आ रही जाता मुझे। है, सज्जनता और के अब इस साथ तरह के आनंद- बयान, क्या ये आनंद जी उनकी आनंद ले पीड़ा रहे है, हैं। उनका दर्द है? अरुण यादव जी की पीड़ा को आप समझ नहीं रहे हैं, मिलन दरकिनार कर रहे जी, हैं आप। मिलन जी आ जाने दीजिए उनकी बात। क्या ये दर्द है अरुण यादव का? नहीं, हमारा खुद का दर्द है, अरुण यादव जी का दर्द है, सज्जन वर्मा जी का दर्द है कि जिस सुरेश पचौरी जी को पार्टी ने इतना दिया वो छोड़ के गए, तो अब उनके बारे में बोलने में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि अभी 2000 इसमें जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने इंदौर के लेकिन संजय अरुण शुक्ला यादव को तो अपने टिकट अंदर रह के दिलाया। अंदर नहीं, वालों नहीं, के बारे में ही बोल जाते हैं कि मेरी नहीं तो फसल कोई और बोलेंगे ना, काट ले अब गया। हमारे थोड़ी है वो, अब हमारे थोड़ी है, हम तो खुला बोलेंगे। आप सुरेश पचौरी जी को जब पार्टी ने इतना दिया, वो पार्टी को धोखा देके चले गए, तो हमने तो बोल दिया ना। और क्यों नहीं बोले हम? भारतीय जनता पार्टी ने उस चरित्र के व्यक्ति को क्यों लिया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ये बात करते हैं कि राहुल मोदी रिमोट कंट्रोल चलाते हैं, तो मोदी जी रिमोट कंट्रोल से अरे नहीं चल रहे। आनंद जी, हम तो आपको भी ले लेंगे यदि आप राम नाम जपने लगेंगे। नहीं, आप हम बाबर तो का जय नाम जिनेंद्र वाले लोग बाबर हैं। का चिन्हों पर चल रहे हैं, देखिए, इसलिए हमारे साथ नहीं है। हम धर्म आप भी को राम बहुत नाम अच्छे ले से लीजिए। समझते हैं। इस आप देश में नोटंकी काम मत करिए। कीजिए ये धर्म के देश नाम विरोधी पे। पार्टियों में आपका हित नहीं, थोड़ी होगा। राम विरोधियों के साथ क्या अरे करेंगे आप? हमको नहीं, आनंद राम जी, विरोधी ये ये मैं राम माफी विरोधी चाहता हूं, मैं आप नहीं, दोनों को रोक रहा हूं विरोधी क्योंकि है। समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर चुनावी बेला में जब चुनाव की प्रचार पूरे सवाब पर हो, नेताओं को तौल मोल कर बोलना चाहिए। अरुण यादव फिर एक बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे फिर पार्टी कटघरे में है या कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सवाल पूछे जाते हैं कि कांग्रेस में किस तरह का माहौल है। इससे बचेंगे नेता तो निश्चित तौर पर मुद्दे की बात होगी, और मुद्दे की बात होगी तो कांग्रेस का भला होगा। लेकिन क्या कांग्रेस के छत्र अब कांग्रेस की भले के बारे में सोचते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।